ज्योति कुमारी एक सामान्य भारतीय लड़की की तरह दिखती थी, शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज। लेकिन उसकी असल पहचान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता थी। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बेहद प्रशिक्षित और चालाक जासूस थी। ज्योति को आईएसआई ने एक खास मिशन के लिए तैयार किया था, भारत की सैन्य खुफिया प्रणाली में सेंध लगाना। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशंस की छात्रा बनकर वह भारत में दाखिल हुई। उसका हिंदी उच्चारण इतना स्वाभाविक था कि किसी को शक नहीं हुआ। ज्योति ने धीरे धीरे दोस्त बनाए, कुछ छात्र, कुछ सेना से जुड़े अधिकारी के परिवारों के सदस्य। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य, जानकारी निकालना। वह सोशल मीडिया के जरिए और कुछ डेटिंग ऐप्स की मदद से आर्मी अफसरों से मेलजोल बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वह उनके जीवन का हिस्सा बन गई। लेकिन कुछ महीनों में ज्योति के अंदर एक संघर्ष शुरू हुआ। उसने जिनसे जानकारी लेनी शुरू की थी, उन लोगों में से कुछ उसके असली दोस्तों जैसे बन गए थे। एक भारतीय अफसर करण से तो उसे असली मोहब्बत हो गई थी। भारत की खुफिया एजेंसी को ज्योति पर धीरे धीरे शक होने लगा। उसके कॉल्स और मूवमेंट पर नज़र रखी जाने लगी। एक रात जब वो एक सैन्य कंप्यूटर से डेटा निकाल रही थी, तभी उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। करण भी वही था जो इस मिशन में का हिस्सा था। जब करण को पता चलता है कि ज्योति एक दुश्मन देश की एजेंट है, तो वह परेशान हो जाता है। मगर करण अपने देश के साथ वफादारी दिखाता है। वह एक सच्चा ऑफिसर था। उसने अपने देश के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला लिया। करण मन ही मन परेशान हो जाता है और साग ढोकर जमीन पर गिर जाता है। यह उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, दिल का धोखा भी था। यह सब कुछ देखकर ज्योति बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से पता था कि एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा। ज्योति ने करण की आंखों में देखकर धीरे से एक बात कही। ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसने खुद अपने जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने अपने आखिरी मिशन में जानबूझकर अधूरी जानकारी पाकिस्तान भेजी थी, करण को बचाने के लिए। वह अब जेल में है, लेकिन उसके शब्द आज भी करण के कानों में गूंजते हैं। मैं एक जासूस थी, पर तुम्हारे लिए एक इंसान बन गई थी।